अनपढ़ बीवी पति पत्नी की कहानी, दिल छू लेने वाली कहानी। अनपढ़ होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता। यह बात प्रियंका को तब समझ आई जब वह अपने पति के कार्य में सहयोग नहीं कर सकी। वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जो पढ़ाई करने से हमेशा अपना जी चुराती, हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर स्कूल से भाग कर आना और दिन भर खेलते रहना ही, मैंने कभी अपने माता पिताजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जब भी मुझे चिल्लाते डांटते तो मैं मुंह बनाकर भाग जाती थी। मेरी गलतियां अब मेरे सामने आ रही हैं। मेरे माता पिताजी ने हमेशा मेरा भविष्य देखते हुए मुझे चिल्लाया। उन्होंने हमेशा मेरा भला सोचा और मैंने हमेशा उनके किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। आज मेरी वो नादानियाँ मेरे सामने हैं। मेरी गलतियाँ मेरे जीवन में कांटे चुभा रही हैं। मेरे पति अशोक, जो मुझे एक बार देखते ही पसंद कर लिए, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। उनकी क्या गलती है भला? आज के समय में कोई संपन्न परिवार से रहते हुए भी अनपढ़ कैसे रह सकता है, वह यही कहते रहते हैं। लेकिन अशोक के माता पिताजी को यह सारी बातें पता थी। वो तो अशोक के लिए किसी अच्छे परिवार से अनपढ़ बहू ही ढूंढ रहे थे, जो उनके इशारों पर नाच सके। और वो मुझ जैसी बहू को पाकर बहुत खुश भी थे। लेकिन अशोक को पता चलते ही कि उसकी बीवी अनपढ़ है, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षित कर पाएगी, क्या संस्कार दे पाएगी, वह यह सोच सोचकर बहुत चिंतित से रहने लगे। एक बार की बात है, उनके सबसे करीबी दोस्त ने उन्हें उनके बिजनेस में धोखा दे दिया था। घर दुकान सब गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। उन्होंने अपने सभी करीबियों से मदद मांगी, लेकिन मदद करने के लिए किसी ने भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। वो बहुत चिंतित थे। मैंने अपनी कुछ जमा की हुई पूंजी को उनके सामने लाकर रख दिया। उन्होंने आश्चर्य भरे नज़रों से मुझे देखा और पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, कुछ नहीं, ये बच्चों को रिश्तेदार जो मिलने आते थे उनसे मिले कुछ शगुन के पैसे हैं। माता पिता जी से मिलने मायके जाती थी तो उनका ये प्यार भरा आशीष है जो मुझे आशीर्वाद के रूप में देते थे। और मेरे प्रिय सास ससुर द्वारा दिए गए कुछ छोटी मोटी रस्मों पर उपहार स्वरूप दिए गए कुछ रुपए हैं। और आप जो राशन के लिए रुपए देते थे, उनमें से बची कुछ मेरी जमा पूंजी है। इसमें से आप कुछ नया काम शुरू कीजिए। अशोक को एहसास होता है कि वह आज तक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के सिवाय कुछ नहीं कर रहा था। जिस पढ़ी लिखी समाज सोसाइटी की वह तारीफ करते नहीं थकता था, उसी समाज सोसाइटी और दोस्तों ने उसका ये हाल किया है। और जिस अनपढ़ बीवी को वह धिक्कारता था, समय आने पर उसने ही साथ दिया। तभी प्रियंका अशोक को हिलाते हुए पूछती है, क्या हुआ? आप मेरे जमा पूंजी से नया काम शुरू करेंगे ना? हाँ प्रियंका, जरूर। मैं अब नया काम शुरू करूँगा और बहुत समझदारी से दूसरों पर विश्वास करूँगा। तुम अनपढ़ होते हुए भी मुझे सीख दे गई। तभी प्रियंका ने कहा, अनपढ़ कहाँ किसी को धोखा दे पाते हैं। सारी चालाकियाँ तो पढ़े लिखे लोग ही सीख जाते हैं। पढ़ाई सबको शिक्षा तो देती है, मगर संस्कार देना भूल जाती है। पैसा भी आपको सब कुछ देता है, लेकिन क्या माँ बाप का प्यार दे पाता है? नहीं ना, मुझे पता है। एक अनपढ़ बीवी समाज में काला अक्षर भैंस बराबर के सम्मान से सम्मानित की जाती है। उकसाए जाने पर क्रोधित भी हो जाती है। अनपढ़ होना एक अभिशाप है। और मैं अब आपकी अनपढ़ बीवी नहीं, समझदार बीवी बन के रहना चाहती हूँ। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमें कुछ
कीमती समय निकालकर हमें शिक्षित कीजिए। अशोक ने शीघ्रता से अपने सर को हिलाते हुए कहा, हाँ प्रियंका, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। अब तुम्हें घबराने व कहीं जाने से झिझकने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं तुम्हें अनपढ़ बीबी नहीं, समझदार बीबी कहूँगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।